हेलो, कर लिया होमवर्क? हाँ सर। हाँ सर। स्कूल खुलने वाला है क्या? नो सर। हम लोग को कुछ नहीं बोला। डीपीपी नंबर जीबीपी 7 ना, 6 तक हो गया डिस्कशन। यस सर। डीपीपी नंबर 7। जीपीपी 7 बोलो कौन सा करना है? 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक कुछ किसी में डाउट है? पहले 1 से 5, 1 से 5 में डाउट है किसी का? 1 या किसी का आंसर गलत है शायद से। 1 का आंसर गलत है क्या? 1 कर लिया? 1 में आंसर दूसरा। पागलों का 1 में डाउट नहीं है क्या? 1 करो, चल लो 1 करते हैं पहले। सर आंसर गलत है। यस सर। हाँ तो तब से तो बोलेगा ना, तो डाउट पूछ रहा हो तो बोलोगे ना तुम। कहीं पे तो गलती था मेरे को, मैंने बोला भी था, इसलिए 1 2 गलत है। क्योंकि ना लोग ये शॉर्टकट लगा के करते हैं और गलत कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस साइड में, लेफ्ट वाले साइड में इसको नंबर 1 मिल रहा है और इसको नंबर 2 मिल रहा है कि नहीं है? ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि ये तो बस। सिमेट्रिकल है, किसी भी साइड से जाओ सेम चीज है, किसी भी साइड से नंबरिंग कर लो। पहला कार्बन एटम सेम होगा, लेकिन दूसरा कार्बन एटम पे अगर तुम जाओगे, पहला वाला सेम है, दूसरे पे अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे दूसरे वाले के साथ क्या क्या लगा हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है। और इस पे क्या लगा हुआ है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये नंबर 1 होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इस पे आते हैं, इस पे चेक करते हैं। इस पे अब देखो, इस पे इस साइड से जाना और इस साइड से जाना सेम बात नहीं है ना? है ना? इस साइड ऐसे नंबरिंग करना चाहिए, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ कार्बन और एक कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ होगा ना, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला सीन होगा। मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना है और इन दोनों में से इन दोनों में मिला के चेक करना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा चेन में लाई कर रहा है। तो इसमें से 2 ओपन चेन निकलेगा। इन दोनों ओपन चेन को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये ऊपर वाला ओपन चेन में ग्रुप्स जो है उनका प्रायोरिटी हायर होगा, तो इसलिए मैंने नंबरिंग ऐसे कर दिया। आया बात समझ में? और ये तो सिमेट्रिकल है, ये तुम किसी भी साइड से जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चीज मिलेगा। अब इस पे अगर हम लोग चेक करेंगे, पहला वाला कार्बन कार्बन सेम है, हाँ या ना? हाँ सर। अब चेक करना है इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ कार्बन 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 लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? कार्बन 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 लगा हुआ है ना, हाँ या ना? सेम बात है कि नहीं? हाँ सर। तो अभी नेक्स्ट वाले एटम पे चेक करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट वाले एटम पे साथ क्या लगा हुआ है? नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं है? और इस पे क्या लगा हुआ है?
कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा? ऊपर वाले को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा ना। यस सर। ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, तो ये ई हो जाएगा ना। अगर तुम आंसर Yes, sir. एक्सपांड करके दिखाऊं क्या? ये इसको एक्सपांड करके देखे क्या? इन दोनों साइकिल को एक्सपांड करके देखना है या समझ में आ गया? समझ में आ गया। किसी को एक्सपांड करके दिखाऊं मैं? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? नोबनीता समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो सेम लॉजिक के हिसाब से साइकिल सर्कल ड्रॉ कर लेना, अगर समझ में नहीं आया तो तुमको वो मिल जाएगा। और यही आंसर शायद से गलत है। और नेक्स्ट 1 से लेकर 5 में और कुछ डाउट? 5 में डाउट है ना किसी का? क्वेश्चन नंबर 5 सी डबल बॉन्ड सी, इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पे भी कैसा है ये? ऐसा है। सही है। तो ऑब्वियसली मैं क्या कैसे ऐसे डायरेक्टली कर लूं? तो देखो कार्बन लगा हुआ है, कार्बन ये तो सिमेट्रिक है ना, किसी भी साइड से जाओ। ऐसे लिख देता हूं और इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। एग्री करते हो प्रेम शर्मा? हाँ सर। ना साइकिल बनाओ। एग्री कर रहे हो राइट? तो इन दोनों में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा? बताओ फटाफट, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? प्रेम शर्मा बोलो। नीचे। नीचे वाले को ऑब्वियसली। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन तो सेम है। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन लग गया ना। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन हो गया। सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन हो गया और इसमें कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली ये नंबर 1 है। तो सेम अभी यहाँ पे आते हैं, इसको नंबर कैसे करेंगे? 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना पड़ेगा ना। इसको भी नंबर ऐसे करना पड़ेगा, हाँ या ना? पहला वाला चीज सेम है। हाँ सर। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है, राइट? यस इस सर। ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन लगा हुआ है। ऑक्सीजन का तो वैलेंसी 2 होता है ना, 4 नहीं होता है ना, तो ऑक्सीजन के साथ सफिशिएंट है ना। यस सर। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। उसके बाद कार्बन पे आएगा, ये 3, इस पे भी डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद 4 पे आएगा, 4 पे भी डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद जब तुम 5 पे आओगे, जब तुम 5 पे आओगे तो 5 पे भी डिफरेंस नहीं होगा, हाँ या ना? हाँ सर। 5 पे आने के बाद ऊपर वाले का 5 कैसा होगा? ऐसे कार्बन होगा, आगे जो भी चेन लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ऐसे सेपरेट कर लेता हूँ, ऐसे कार्बन लगा हुआ है, उसके साथ और एक कार्बन लगा हुआ है, 5th वाला कार्बन है, लेकिन ये उस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकता हूँ। और इस वाले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? नंबर 6 वाले के साथ और एक कार्बन लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा है ना सीन। और ये 6 वाला मेरा ये हो गया, और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो मैं इसके साथ वैलेंसी मेंटेन करने के लिए मैं 4 घोस्ट एटम लगा रहा हूँ, 3 घोस्ट एटम लगा रहा हूँ, सही है। नीचे वाले का 5, नीचे वाले का साथ क्या होगा? नीचे वाले का 5 है, कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, साथ में ये ऐसा हो गया ना, हाँ सर। 0 0 0। तो 5 तक तो कोई डिफरेंस है नहीं, 5 तक तो कोई डिफरेंस है नहीं। अब 6 पे जाओगे तो इस 6 पे क्या लगा हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, और इस पे घोस्ट एटम लगा हुआ है। घोस्ट एटम मतलब ये 0 0 0 मतलब Z0 है, एटॉमिक नंबर 0 है। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा प्रायोरिटी होगा। घोस्ट एटम का प्रायोरिटी लास्ट है, 0 है एटॉमिक नंबर, इसीलिए लिख रहा हूँ 0 0 0। आ गया बात समझ में? हाँ सर।
तो किसको नंबर हायर प्रायोरिटी मिलेगा? ये नंबर 1 मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा। अगर साइकिल सिमेट्रिकल है, सेम साइकिल है, अगर तुम एनालाइज करके देखोगे ना, जस्ट एक कोरिलेशन बता रहा हूँ थोड़ा सा चीजें फास्ट करने के लिए। अगर साइकिल, दो साइकिल है, दोनों सिमेट्रिकल साइकिल है, बस साइज में डिफरेंस, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा साइकिल को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है, हाँ या ना? यस सर। बिकॉज ऑफ हाँ। दिस पर्टिकुलर लॉजिक ना, ये छोटा साइकिल तो पहले टर्मिनेट हो जाएगा, बड़ा साइकिल बाद में टर्मिनेट होगा। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर साइकिल सिमेट्रिकल सा हुआ, खाली बड़ा है या छोटा है उसमें डिफरेंस है, तो ऐसे सोच सकते हो, जल्दी कर सकते हो। ठीक है, हो गया? ओके, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे जाना है क्या डायरेक्टली? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ओके सबसे पहला चीज इसका से ये मॉलिक्यूल CH3C से D डबल बॉन्ड C से HH, ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है क्या? क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर से क्या ये एक दूसरे का? हाँ या ना बोलो? ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, 1 and 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? नो बोलो सर। ना, क्या है? 1 and 2 क्या है? 1 and 2 क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए डबल बॉन्ड में एक कंडीशन है कि एक साइड पे दोनों ग्रुप सेम नहीं हो सकता, है ना? कॉमन सेंसिकल बात है, कॉमन सेंसिकल बात है कि नहीं है? हाँ सर। कि फॉर डबल बॉन्ड टू शो GI सेम साइड पे दोनों ग्रुप्स सेम नहीं हो सकता। तो ये चीज एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्या? स्टीरियोजेनिक सेंटर इज द सेंटर अबाउट विच अगर मैंने ग्रुप्स चेंज कर दिया तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो चीज है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा क्या? नहीं होगा, आया ना? हाँ सर। सबसे पहले हम लोग इसको हाँ, सर। नंबरिंग करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे GI होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे CH3 कर देता बाई चांस से, तब GI होता, तब 1 पे लिखता मैं 1E 3Z ऐसे करके लिखता। समझ में आ रहा है? ये IUPAC नंबरिंग क्या है, क्लियर है? हाँ सर। आपको बस इसके बारे में सोचना है, तो इसके बारे में सोचो। इसके बारे में यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, आया ना? और इस प्लेन को काट देते हैं ऐसे करके, तो इस साइड में ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, इस साइड में ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, तो ये E होगा क्लियरली। सही है? अगर Yes, sir. तुम्हें पूरा नाम लिखना है तो ये E, दिस इज गोइंग टू बी 2 मिथाइल हेक्सा 1,3 डाइन, और इसका E फॉर्म है ये। सेवेंटीन में कौन सा डबल बॉन्ड लेना है? समझ में आ गया ना कौन सा डबल बॉन्ड लेना है? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा करना है 17 के बाद? तो पुनीत का एक लाइन से क्वेश्चन है, 22 23 25 26 21 22 21 21। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड आ गया क्या? हाँ साइकिल सर। मैंने नहीं पढ़ा है। 21 22 23 24 अभी पढ़ेंगे तो, और अच्छा ठीक है, और आगे नहीं चाहिए। 28 29 बता सकते हो? 27 28 29 में किसी का डाउट है क्या? साइकिल के बारे में हम लोग बात करते हैं, वैसे सेम ही चीज है, बट विल टॉक अबाउट इट, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा, अभी डिस्कस नहीं करते। तो बाकी सब छोड़ दो, 21 से छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चंस भी नहीं चाहिए अभी फिलहाल। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं।
ओके तो तुम लोग को इजेड नोमेनक्लेचर आ गया, राइट? Yes, sir. तो अभी नोट लिखो। Geometrical isomers show different physical properties like boiling point and melting point. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना मॉलिक्यूल को सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है, ठीक है, वो इस ऑर्डर का चेक करना होता है पहले चेक करना होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद चेक करना होता है कि तुम्हारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है कि नहीं है। और उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट वैन डर वाल फोर्सेस। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली तुम्हारे पास ये डाइपोल मोमेंट और वैन डर वाल्स ये सब इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से चीजें थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो सकता है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C से ClH एंड C डबल बॉन्ड C से ClH। तो चेक करो, इसमें ये ज्यादा पोलर है ना, तो यहाँ पे एक नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, है ना? इसका नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर। I'll have a net direct dipole moment in this direction. कार्बन हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.5 होता है, और हाइड्रोजन का 2.1 होता है ना, तो इस डायरेक्शन में। और ऊपर से कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन इसका आसपास में, तो इसको तुम छोड़ दो। कार्बन हाइड्रोजन के बारे में तुम छोड़ दो। वैसे कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, छोटा सा छोड़ दो। तो यहाँ पे एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर होगा। मतलब अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को सोचे तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा टाइप का होगा कि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा इस साइड में, और इस साइड में कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज टुवर्ड्स दिस साइड, राइट? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये डायरेक्शन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो देयर इज गोइंग टू बी नो नेट डाइपोल मोमेंट, है ना? हाँ सर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा? यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सा होगा? कुछ नहीं होगा, खाली वैन डर वाल फोर्स हो सकता है, राइट? वैन डर वाल फोर्स इज ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इफ यू रिमेंबर। लेकिन यहाँ पे तो एक परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो गया ना, तो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा ना ज्यादा। क्लियर है बात? हाँ सर। दिस इज ए परमानेंट डाइपोल। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरीके का परमानेंट डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कैटेगरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्लियर है बात? हाँ सर। क्योंकि हाइड्रोजन व्हेन अटैच्ड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन व्हिच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स,
तो ये जो परमानेंट डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो मतलब थोड़ा सा जिसके वजह से चीजों का प्रॉपर्टी जो है वो जनरल प्रॉपर्टी से थोड़ा सा हटके हो सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसको नंबर 1 कर देता हूँ, इसको नंबर 2 कर देता हूँ। लेट अस से कि ये नंबर 1 ये ए है और ये बी है, तो इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ए का होगा ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? क्लियरली बॉइलिंग पॉइंट ए का बी से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। ओके, जैसे एग्जाम और एक क्वेश्चन लिखो, से सी डबल बॉन्ड सी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ठीक है, निकालो। क्वेश्चन है कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। पहले वाले में किसका ज्यादा है? इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियसली किसका डाइपोल मोमेंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पहले वाले का। ए ग्रेटर देन ए। ओके, नेक्स्ट वाले केस पे आते हैं। नेक्स्ट वाले में कार्बन हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट, चलो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, छोटा सा है लेकिन बहुत कम वैल्यू है, ये भी इस साइड में। ओके, अब इन दोनों कार्बन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन? यहाँ पे नोट लिख लो अगर याद नहीं है तो। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 carbon atom is less than sp2 carbon atom which is less than sp carbon atom. s कैरेक्टर जितना ज्यादा है उतना क्लोजर टू द न्यूक्लियस है, बिकॉज p का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ना। आया ना? बोलो। p का ऑर्बिटल जो होता है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है और s इज अराउंड द न्यूक्लियस। तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा ऑर्बिटल में, मतलब वो इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। sp ऑर्बिटल छोटा होता है और sp3 ऑर्बिटल बड़ा होता है। तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस के पास होगा, मतलब उतना ज्यादा पुल कर पाएगा।
तो कार्बन यहाँ पे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना? तो ये दोनों तो कैंसल आउट कर रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? हाँ या ना? तो किसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट? पहले वाले का। पहले वाले का। कार्बन हाइड्रोजन वाले का बहुत आसपास है, उसको तुम छोड़ दो। पहले वाले का ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा चीज ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन ये चीज तो ऐसा है। आया बात समझ में? तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा होगा बी से। समझ में आ गया? तो क्या फॉर बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर वैसे लिखते हैं, in geometrical isomerism, boiling point of cis isomer is greater than boiling point of trans isomer. ये statement always, ये statement true है या false है? false, ये statement false है। कुछ भी हो सकता है, मुझे डाइपोल मोमेंट चेक करना है। क्लियर है बात? डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उतना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट, तो while calculating melting point, packing efficiency is the dominating factor. तुम लोगों को क्लास सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है ना अभी, तो इतना जरूरत नहीं है, ये चीज बस याद रख लेना अभी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर सिस आइसोमर है, तो सिस आइसोमर कैसा है? ऐसा होगा CH3 H, और ट्रांस आइसोमर कैसा है? C डबल बॉन्ड C CH3 H, ऐसा है ना? मेल्टिंग पॉइंट पे हम लोग सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो इस सॉलिड के अंदर how effectively molecules are packed, how effectively molecules are packed, इसके ऊपर निर्भर करता है मेरा मेल्टिंग पॉइंट। बाकी सारा फैक्टर्स है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? ये पैकिंग एफिशिएंसी वाला फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर है, कि सॉलिड में मेरा एटम्स कैसे पैक्ड है। तो देखो, अगर मैं सिस आइसोमर लेता हूं, तो सिस आइसोमर ऐसा है, ऐसा एक स्फीयर होगा, ऐसा एक स्फीयर होगा, ऐसे करके, है कि नहीं है? और ट्रांस आइसोमर कैसा है? ट्रांस आइसोमर ऐसा है। ओके, तो अगर हम लोग सिस का पैकिंग करते हैं, सिस वाले एटम्स अगर हम लोग आसपास जोड़ते हैं, तो ये ऐसा करके होगा, ऐसे करके, ठीक है? और इसमें अगर हम लोग एटम्स जोड़ेंगे, तो ये ऐसे करके होगा। क्लियर है? सर
दिस इज मोर इफेक्टिवली पैक्ड। क्या ये बड़ा वाला बॉल क्या है? क्या बड़ा वाला बॉल क्या है? ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये सब हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, सब कुछ क्या बोलना पड़ता है क्या? ऐसा है ना चीज, हाँ सर। ठीक है। ये CH3 ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये चीज जो है ये बेटर बेटर पैकिंग है। यहाँ पे चीजें ज्यादा माल घुसा सकते हो सेम वॉल्यूम में। ओके, ये सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ये सब चीजें डिस्कस होगा। अभी हम याद रख लो कि ट्रेंस वाला जो चीज है, ट्रेंस में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? ट्रेंस में पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। समझ में आ गया? मतलब सॉलिड स्टेट में तुम ज्यादा एटॉम्स पैक कर सकते हो ट्रांस फॉर्म में इन द सेम वॉल्यूम, कम एटॉम पैक करोगे सिस फॉर्म में, ठीक है। मैं छोटा सा एक बात बोल देता हूँ, तुम कभी भी अगर मार्केट में गए हो तो तुमने ऐसे देखा होगा, देखो अच्छे से, तुमने कहीं पे ऑरेंज ऑरेंज अगर पैक करके रखा हुआ है, कभी नोटिस कभी देखा है, तो तुम ऐसे ऐसे रियलाइज करोगे ना, इस गड्ढे के ऊपर रखते हैं ना दूसरा वाला ऑरेंज, है या ना? हाँ हाँ सर। सर। ऐसे रखते हैं क्या? ऐसे रखते हैं क्या? ऐसे रखते हैं क्या? ऐसे रखते हैं क्या? नहीं रखते ना। यस सर। तो इसका पैकिंग ये ऐसा वाला पैकिंग है, ऐसा वाला, ठीक है। दिस इज समवट सिमिलर टू दिस। एक सेकंड, ओके। तो दिस इज लाइक बेटर पैक्ड कंपेयर टू दिस, सॉलिड स्टेट में सीखा जाएगा। तो ट्रेंड्स में हमेशा पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो ट्रेंड्स में हमेशा पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा ना, है हाँ ना? सर। तो क्या स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखो अभी। तो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रेंड्स इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीस ऑलवेज। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। एक सेकंड होल्ड करो तो।
हेलो, ये क्वेश्चन ना मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी, ये ऐसे करना चाहिए था। यहाँ पे COH ट्रू है या फॉल्स है? तो ये CHO ये इस डायरेक्शन में होगा ना? अच्छा, तुम्हें अभी ये सब चीजें इतना समझ में नहीं आएगा शायद से, किस डायरेक्शन में है। चलो आगे 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 सिखाऊंगा मैं। अभी ये इस डायरेक्शन में मान लो, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। ये CHO के डायरेक्शन में क्यों है, इसके डायरेक्शन में क्यों नहीं है? इवन दो दोनों कार्बन है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा मैं, सिखाऊंगा, तब तुम ये कर सकते हो।